आज का क्लास डिस्काउंट रिसिप्ट एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट रिसिप्ट जब कैश हम पेमेंट करते हैं तो डिस्काउंट मुझे मिलता है, और जब डिस्काउंट कैश मुझे मिलता है तो डिस्काउंट मुझे देना होता है। इस के बारे में हम क्वेश्चन बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका 2016 को मार्च 3 में सोल्ड गुड्स टू देव। सोल्ड गुड्स टू देव 1 लाख रुपया। देव को गुड्स बेचा किसने? मैं बेचा किसको? पहला आप बनाएंगे देव को, और सेकंड होगा आपका क्या बेचा आपने? गुड्स। देव कौन अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। और गुड्स कौन अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट। ये आपका रफ वर्क है। पहले हम रफ बनाते हैं, उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं। तो किसी भी ट्रांजैक्शन में मैं आपको बताया कि कम से कम 2 हेड आपको होगा। उस इंडेक्स में पहला हुआ मेरा देव, सेकेंड हुआ गुड्स। अब देव किसी व्यक्ति का नाम है, ये कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। गुड्स रियल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट द रिसीवर। गुड्स मैं देव को बेचा हूँ तो देव मेरा कौन हुआ? गुड्स का रिसीवर। इसको आप क्या करेंगे? डेबिट। और गुड्स मेरे पास से बेचा मैं तो गोज आउट। आप क्या करेंगे? क्रेडिट। ये मेरा रफ वर्क है। अब इसको आंसर में आप लिखते हो डेट पार्टिकुलर LF amount and amount। ये हुआ डेबिट, ये हुआ क्रेडिट। अब जब फॉर्मेट में हम लिखते हैं तो कितना है आपका? 2016 मार्च कितना है? मार्च 3 को। जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं। तो डेबिट कौन हुआ है? देव। देव क्या है? रिसीवर है, जिसको हमने डेबिट किया है। तो देव डेबिट टू गुड्स बेचा है हमने। जब बेचते हो तो आप क्या लिखते हो? सेल्स अकाउंट। अमाउंट है आपका कितना? 1 लाख। अमाउंट कितना है? 1 लाख डेबिट में, और 1 लाख क्रेडिट के सामने आप लिखेंगे। अब यहाँ पर बीइंग सोल्ड गुड्स टू देव या बीइंग गुड्स सोल्ड टू देव नरेशन लिख देना है। इसके बाद अब आपको डिस्काउंट रिसीप्ट एंड अलाउड वाला क्वेश्चन आ रहा है। इसमें है रिसीप्ट फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देव को आपने बेचा है 1 लाख रुपये का गुड्स। देव को आपने बेचा है कितने का गुड्स? 1 लाख का। उससे पैसा मिल रहा है कब? 5 मार्च को रिसीव फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। देव मुझे 98,000 दे रहा है और बोलता है कि मेरा आपका पूरा लेन देन खत्म हो गया, फुल सेटलमेंट। अब मैं इसके अगेंस्ट में पैसा आपको नहीं दूंगा। इसका मतलब 1 लाख में मुझे मिला कितना? 1 लाख था, 98,000 मुझे मिला, तो 2,000 में उसको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। 2,000 में उसको क्या दिया? डिस्काउंट दिया। अब यहाँ आप देखेंगे कि इसको हम बनाएंगे कैसे। ये है डेट है आपका मार्च 3 को मैं बेचा था। मार्च 5 को मुझे पैसा मिला है। किससे? देव से। पैसा पूरा नहीं मिला, डिस्काउंट यह है। और किससे मिला? देव से मिला। इसमें 3 हेड आपका बन रहा है।
इसमें 3 हेड बन रहा है। पहला जो देव से मिला कितना 98,000 मिलना था मुझे कितना 1 लाख, डिफरेंशियल मेरा कितने का है 2000 का है। अब ये 1 लाख ये 1 लाख इक्वल हो गया। ये डिफरेंशियल जो मुझे मिलना था देव से 1 लाख मिला 98,000, 2000 में उसको डिस्काउंट दिया। अब यहाँ कैश आपका रियल अकाउंट है, डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है, देव आपका पर्सनल अकाउंट है। कैश मुझे मिला है, रियल अकाउंट का फॉर्मूला है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कम्स इन इसको क्या करेंगे डेबिट। डिस्काउंट अलाउड मैं दिया है उसको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, ये मेरे लिए लॉसेज है डेबिट, और देव मेरे लिए कौन है गिवर क्रेडिट। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, वही डेट पार्टिकुलर अलर्ट अमाउंट एंड अमाउंट। इसको अब आप लिखोगे कैसे, मार्च 5 को लिखेंगे। जो डेबिट होता है उसको आप पहले लिखते हैं। डेबिट कौन हुआ आपका कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट कौन हुआ आपका डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2 हो गया आपका दे, 2 हो गया दे। कैश में कितना मिला आपको 98,000, डिस्काउंट कितना दिया आपने 2000, टोटल आपका कितना हो गया 1 लाख। ठीक है, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम देव and allowed discount। ये नरेशन जो आपका ये ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है उसको आप इस तरह से लिख देंगे। बार बार नरेशन मैं नहीं लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा आपका। तो यहाँ मुझे देव से पैसा मिला, पूरा नहीं मिला। उसने कहा मेरा आपका हिसाब इस अमाउंट वाले का 1 लाख वाले का राफ साफ हो गया। तो मिलना था 1 लाख, मिला मुझे 98,000, डिफरेंशियल फीस का 2000 डिस्काउंट में उसको दिया, जो मेरे लिए लॉस है। तो कैश रियल अकाउंट कम्स इन डेबिट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट लॉसेज डेबिट, और डेट पर्सनल अकाउंट गिवर क्रेडिट। इसको आप डेबिट को पहले लिखते हो और क्रेडिट को बाद में लिखते हैं, फिर उस तरह से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, अब चलेंगे आप शॉर्ट गुड्स टू मनमोहन। शॉर्ट गुड्स टू मनमोहन को आपने गुड्स बेचा कब, डेट है 6 तारीख। मनमोहन को मार्च 6 को आपने गुड्स बेचा। किसको, मनमोहन को। मनमोहन को आपने गुड्स बेचा, नाम दिया हुआ है, कैश में नहीं है, कैश नहीं है। इसका मतलब हुआ कि मैं गुड्स बेचा उसको उधार में। तो पहला हो जाएगा इसमें मनमोहन। 2 इंडेक्स आपको कम से कम खोजना है। और मनमोहन को बेचा आपने क्या, गुड्स। अब मनमोहन कौन अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट। गुड्स कौन अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट। मनमोहन को आपने गुड्स बेचा ऑन क्रेडिट। मनमोहन हमारे गुड्स का डेबिट द रिसीवर, क्या करेंगे डेबिट। गुड्स रियल अकाउंट मैं बेचा हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या करेंगे आप, क्रेडिट। ठीक है, अब इसको ये मैं रफ वर्क किया था, ये इस क्वेश्चन का रफ वर्क हुआ। अब इसका आंसर जो फॉर्मेट डेट पार्टिकुलर अलर्ट अमाउंट, इसी तरह का फॉर्मेट आप बनाएंगे। मार्च
6 को मनमोहन को गुड्स आपने बेचा, डेबिट को पहले लिखते हैं, तो पहला हो जाएगा आपका मनमोहन डेबिट, मनमोहन डॉट डॉट डेबिट टू, क्रेडिट के लिए क्या लिखते हो आप, 2 लिखते हो, तो क्रेडिट टू गुड्स बेचा है आपने सेल्स अकाउंट, अमाउंट आपका कितना है 80,000, अमाउंट कितना है, कितना का गुड्स बेचा आपने 80,000, ये भी हो जाएगा आपका 80,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू मनमोहन, मैं गुड्स बेचा मनमोहन को ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट लिखो नहीं लिखो बात स्पष्ट हो जाता है आपका, ठीक है। अब डेट आपका है 8 को, मार्च 8 को मनमोहन ने क्या किया, जो मैं गुड्स बेचा था उसको, उसमें से उसने रिटर्न किया कुछ गुड्स, उसमें से क्या किया, कुछ गुड्स उसने रिटर्न दिया मुझे, तो बेचा था मैं कितना उसको 80,000 का, 80,000 का, मनमोहन रिटर्न गुड्स आपने दिया 8 तारीख को, उसने रिटर्न दिया मुझे, मेरे पास आया, कब आया, मार्च 8 को, मार्च 8 को उसने मुझे 80,000 में से 1,000 का गुड्स रिटर्न दे दिया, तो गुड्स मेरे पास आया किसके द्वारा, मनमोहन के द्वारा, मनमोहन ने मुझे दिया, तो फर्स्ट हो जाएगा आपका गुड्स, और सेकंड हो जाएगा आपका मनमोहन, सेकंड हो जाएगा मनमोहन, मनमोहन, गुड्स कौन अकाउंट है आपका, रियल अकाउंट, मनमोहन कौन अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट, गुड्स रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, रिटर्न होकर आया है, मेरे पास आया, कम्स इन, डेबिट करेंगे आप, अब मनमोहन से मुझे मिला है बीभर, इसलिए क्रेडिट करेंगे आप, ये रफ वर्क हुआ आपका। फिर इसका आंसर आप बनाओगे, फिर इसका आंसर जब बनाते हैं रफ वर्क से आंसर में जाएंगे, वही डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। अब इसमें कैसे लिखते हो आप, जो डेबिट होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो क्रेडिट होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो मनमोहन ने मुझे गुड्स रिटर्न दिया, मेरे पास आया, क्या, जो बेचा था, क्या बेचा था, गुड्स बेचा था, उसको कब बेचा था, 6 तारीख को, तो उसने 8 तारीख को मुझे रिटर्न दिया, मार्च 8 को उससे आया है, जो बेचा था, सेल किया था, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न डेबिट, सेल्स रिटर्न डेबिट टू, किससे, मनमोहन से, टू मनमोहन, टू क्या हो जाएगा, मनमोहन, अमाउंट कितना है आपका 1,000, अमाउंट है आपका 1,000 डेबिट में और 1,000 क्रेडिट में, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम मनमोहन, नरेशन में आप लिख दोगे। उसके बाद आपका 15 मार्च को, उसके बाद कब है, 15 मार्च को, मार्च 15 को मनमोहन से मुझे पैसा मिला, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 78,200, 78,200। अब आपको ये देखना है, मनमोहन को हमने बेचा था 80,000 का गुड्स, 80,000 के गुड्स में से 1,000 का गुड्स उसने मुझे रिटर्न दे दिया, बचा कितना, 79,000, 79,000 में से उसने मुझे दिया है 78,200, 78,200, मतलब 800 का उसने मुझसे डिस्काउंट ले लिया, उसने मुझसे क्या ले लिया, डिस्काउंट ले लिया। बोलता है फुल सेटलमेंट मेरा आपका हो गया, फुल सेटलमेंट मेरा आपका हो गया, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे, अब
मिला मुझे कौन चीज? कैश। मिला मुझे कौन चीज? डिस्काउंट, जो मुझे देना पड़ा है। और मिला मुझे किससे? मनमोहन से। ये ना हुआ है, मनमोहन से मुझे मिला कितना था? 79,000। कैसे? 80,000 का गुड्स में बेचा था, 1,000 का गुड्स उसने रिटर्न दे दिया था मुझे, तो मुझे मिला था कितना? 79,000। लेकिन उसने मुझे दिया है, फुल सेटलमेंट किया है कितना से? 78,200। डिफरेंसेज हुआ 800 का। ये 79,000 हो गया आपका, ये 79,000 है। मतलब ये इसमें से इतना मिला, इतना का मेरे लिए लॉस है। तो कैश रियल अकाउंट, डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट और मनमोहन पर्सनल अकाउंट। कैश मुझे मिला, कम्स इन डेबिट। डिस्काउंट मुझे देना पड़ा है, लॉस, डेबिट। और मनमोहन गिवर, क्रेडिट। जो फार्मूला है मेरा गोल्डन रूल, उसी पर सारा क्वेश्चन आपका बनेगा। कैश रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आया है। डिस्काउंट मुझे देना पड़ा है उसको, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए लॉसेज है मेरे लिए डिस्काउंट ये 800। और गिवर है पर्सनल अकाउंट मनमोहन, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, गिवर हुआ ये, तो इसको मैं किया क्रेडिट। अब इसको उसी तरह के फॉर्मेट में आप लिखोगे, फिर हो जाएगा आपका डेट, फिर हो जाएगा आपका पार्टिकुलर, फिर हो जाएगा आपका एलएफ, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट, फिर हो जाएगा आपका अमाउंट। ठीक है, ये अब आप डेट है मार्च 15 को, कैश मुझे मिला है, जो डेबिट है उसको पहले लिखेंगे आप, तो कैश अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट मुझे देना पड़ा है तो मेरे लिए लॉस है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और मनमोहन ने दिया है मुझे, मनमोहन 2 का मतलब होता है क्रेडिट। तो कैश मिला है मुझे कितना? 78,200। डिस्काउंट देना पड़ा मुझे 800, टोटल मिलना था उसे कितना? 79,000। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मनमोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप चलेंगे रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। सेम यही क्वेश्चन है, रिसीव कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। राम से आपको मिला है कितना? 19,500 और डिस्काउंट उसको दिया है कितना? 500 रुपया। सेम यही क्वेश्चन है। अब इसमें राम की यहां आपका डेट है आपका कितना? डेट है आपका 16 को, डेट है आपका 16 को, मार्च 16 को। आपने क्वेश्चन देख रहे हो आप, लिखा हुआ है रिसीव कैश फ्रॉम राम, रिसीव कैश फ्रॉम राम 19,500 एंड डिस्काउंट अलाउड 500। दोनों मिला के 20,000 हो रहा है। तो उससे मिला मुझे कौन चीज? पहला मिला है कैश, किससे? राम से 19,500। उसने 500 डिस्काउंट ले लिया। और किसने दिया मुझे ये पैसा? राम ने। किसने दिया? राम ने। राम से इसका मतलब मुझे मिला था 20,000। राम से इसका मतलब मुझे मिला कितना था? 20,000, जिसमें से उसने दिया कितना? 19,500 और 500 उसने हमसे डिस्काउंट ले लिया। तो कैश कौन अकाउंट है आपका? कैश रियल अकाउंट। डिस्काउंट कौन अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। राम कौन अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैश मुझे मिला है, कम इन, क्या करेंगे आप? डेबिट। मिलना था मुझे 20,000, मिला मुझे 19,500। 500 का मुझे क्या है? लॉस है। ये करेंगे आप डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेज। राम आपका गिवर है, गिवर आप क्या करेंगे? क्रेडिट। तो फिर इसको फॉर्मेट में आप लिखोगे। फॉर्मेट में लिखने के लिए आप क्या करते हैं?
फॉर्मेट में मार्च 16 को आप कैसे लिखेंगे? लिखेंगे वही जो डेबिट है उसको पहले लिख दो आप, तो कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू किससे मिला ये पैसा? टू किससे मिला? राम से। राम से मिला कितना था? 20,000 मिला कितना? 19,500 डिस्काउंट दिया 500 being cash received from राम एंड डिस्काउंट अलाउड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हुआ। उसके बाद आपका दिया हुआ है पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। मुझे पवन को देना था कितना? पवन को मैं दिया कितना? पेड कैश टू पवन 4,700 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम कितना? 300। उससे मुझे डिस्काउंट मिला कितना? 300। मतलब ये कि आपको पवन से मिला था 5,000, इसमें हो जाएगा आपका रिसीव फ्रॉम पवन, रिसीव फ्रॉम कैश फ्रॉम पवन कितना है आपका? 20 तारीख को मार्च कितना है? मार्च 20 को पवन से मुझे मिला कितना? कैश मिला पवन से कैश मिला। पवन, दूसरा हो गया आपका कैश, तीसरा हो जाएगा आपका डिस्काउंट। यहां हो गया आपका 4,700 300, टोटल हो गया 5,000। उसको मैं दिया कितना? 4,700। उससे मैं डिस्काउंट लिया कितना? 300। ये हो गया 5,000। मतलब पवन का मेरी यहाँ बाकी था 5,000, जिसमें से उसको कैश में दिया 4,700 और उससे मैं डिस्काउंट लिया, मुझे मिला 300। तो पवन कौन अकाउंट है आपका? पर्सनल अकाउंट। कैश कौन अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट। और डिस्काउंट कौन अकाउंट है आपका? नॉमिनल अकाउंट। पवन को मैं दिया है डेबिट द रिसीवर डेबिट करेंगे। कैश मेरे पास से गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पे करेंगे। और डिस्काउंट मुझे मिला है, मुझे मिलना था, देना था 5,000, मैं दिया 4,700, 300 का डिस्काउंट मेरे लिए यहाँ पर गेन है। यहाँ क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे आप। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ठीक है, तो इसको फिर आप फॉर्मेट में जो लिखोगे डेट पार्टिकुलर अमाउंट या एलएफ अमाउंट, तो यहाँ आपका लिखाएगा। फिर ये आंसर में कैसे लिखेंगे आप? पवन को आपने दिया, पवन डेबिट टू क्या दिया? टू दिया कैश, टू उससे क्या मिला? डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो, डिस्काउंट अलाउड भी लिख सकते हो, डिस्काउंट भी लिख सकते हो। अगर क्रेडिट होता है तो डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ इसका। ये टोटल हो गया आपका 5,000, यहाँ हो गया 4,700 क्रेडिट में, यहाँ हो गया 300 डेबिट एंड क्रेडिट। नरेशन जो लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। ठीक है, ये हुआ डिस्काउंट रिसीव्ड का। उसके बाद आपका है सोल्ड गुड्स टू वरुण of the list price 25,000 at 20% trade discount। वरुण को हमने गुड्स बेचा है, वरुण को हमने क्या किया है? गुड्स बेचा है, जिसका लिस्ट प्राइस है आपका कितना? जिसका लिस्ट प्राइस कितना है आपका? लिस्ट प्राइस है 25,000 और उसको मैं ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20%। ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेखा जोखा नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट का कोई लेखा जोखा नहीं होता।
वो होलसेलर अपने रिटेलर को एक प्रोत्साहन के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए उसको ये डिस्काउंट देता है, जिसका अकाउंटिंग वर्क ऐसा कुछ नहीं होता। सेल में से उतना अमाउंट को घटा दिया जाता है। मतलब ये कहना है आपको कि सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस 25,000। तो इसका रफ वर्क आप कैसे बनाएंगे? लास्ट आपका मार्च 25 को पहला हो गया वरुण। पहला कौन हो गया? वरुण, जिसको आपने गुड्स बेचा है, वरुण को आपने गुड्स बेचा है। सेकेंड हो गया आपका गुड्स, क्या बेचा है? गुड्स बेचा है। और ट्रेड डिस्काउंट है, जिसका काम आपका ट्रेड डिस्काउंट का काम नहीं होता, ट्रेड डिस्काउंट का काम नहीं होता। तो उसको आपने बेचा है कितने का? गुड्स 25,000 का। और इससे इसको आपने दिया है 20% डिस्काउंट। तो 25,000 का 20% हो जाएगा 5,000 रुपया। 25 ये हो गया 5,000। 5,000 उसको आपने क्या किया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, जिसका कोई काम नहीं होता, जिसका कोई काम नहीं होता। मतलब ये गुड्स जो उसने लिया उसको कितना में आप देंगे? 20,000। कितना में देंगे? 20,000। उससे पैसा आप कितना लेंगे? 20,000 लेंगे। तो वरुण का नाम 25,000 है, यहाँ 25,000 नहीं लिखा के, लिस्ट प्राइस नहीं लिखा के, वरुण को कितना से आप डेबिट करेंगे? 20,000 से। वरुण को कितना से आप डेबिट करेंगे? 20,000 से। अब जर्नल जो फॉर्मेट है मेरा, जर्नल जो फॉर्मेट है मेरा, उसको आप कैसे लिखोगे? उसको लिखोगे वरुण, उसको लिखोगे आप वरुण डेबिट टू सेल्स। वरुण डेबिट टू सेल्स अमाउंट हो जाएगा आपका 20,000 और ये हो जाएगा 20,000। डेट है आपका, डेट है मार्च 25 को। मैं जर्नल बनाने का कोशिश कर रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। अब बोर्ड पे ऐसा होता है कि आप सामने में बच्चे सारे हो, तो मैं एक तरफ लिखते जाता हूँ, मिटाते जाता हूँ। यहाँ मिटाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, इसलिए मैं फॉर्मेट एक जगह, आंसर एक जगह, क्वेश्चन बुक से लेकर ऐसा नहीं करके एक क्वेश्चन का फिर रफ बनाते हैं, फिर आंसर बनाते हैं। तो आप जब भी बनाएंगे तो रफ वर्ड पहले कर लेंगे, फिर आंसर जो फॉर्मेट है उसको एक लंबा से खींचेंगे, फिर उसमें आपको लिखना है। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप अभी जर्नल बना रहे हो, जर्नल पे कंट्रोल होना आपके लिए जरूरी है। जर्नल सही बनेगा तब ये लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट होगा आपका। यह पूरा अकाउंट्स आपको इसी पर डिपेंड करता है। इसलिए जर्नल बनाने के लिए हम बार बार कर रहे हैं, आपको रफ वर्क आपको करना है शुरू में। बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगा आपको तो रफ वर्क करने की कोई ज़रूरत आपको नहीं है। आज मैं डिस्काउंट रिसिप्ट, डिस्काउंट अलाउड एंड ट्रेड डिस्काउंट हल्का सा क्वेश्चन को मैं बताने का कोशिश किया है। कल फिर मैं कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट पर 2, 3, 4 क्वेश्चन बनाएंगे। जीएसटी का भी कुछ क्वेश्चन हम देंगे। उसके बाद हम लेजर का क्लास परसों से, लेजर का क्लास परसों से लेंगे। कल भर मेरा जर्नल चलेगा और आज फ्राइडे हो गया, कल सैटरडे है। मंडे से मेरा 12th का क्लास, शेयर का पार्टनरशिप बहुत बड़ा चैप्टर है। पार्टनरशिप सारा फंडामेंटल से लेकर सारा जितना भी है, एडमिशन, रिटायरमेंट एज, रिजोल्यूशन, तो ये ज़्यादा मार्क्स का चैप्टर है मेरा ये। तो इसको हम कुछ क्लास लेने के बाद जब बच्चे हमारे जुट जाएंगे, सारा देखना शुरू कर लेंगे, सब कुछ बुझने लगेंगे कि नहीं भाई ये टीचर जो पढ़ा रहा है वो
क्या पढ़ा रहा है, ये चीज आप बुझना शुरू कर लेंगे, तब हम पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम शेयर का चैप्टर जो है आपका, जो 20 मार्क्स का है, उस चैप्टर को हम पढ़ाएंगे मंडे से, संडे या मंडे से हम पढ़ाना शुरू करेंगे क्लास 12 का। उसके 2-3 दिन बाद से बीकॉम पार्ट 1 का, फिर 2 दिन बाद से पार्ट 2 का, पार्ट 3 का। मतलब 11th 12th बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सारा क्लास मेरा चलेगा, एक दो दिन बाद करके। अभी पहले हम इसको जनरल अभी हम बता रहे हैं, लेजर एक क्लास बाद होगा, उसके बाद उसी दिन हम कोशिश करेंगे ट्रायल बैलेंस बताया आपको, फिर फाइनल अकाउंट के बाद फिर चैप्टर जो मेन चैप्टर है वो स्टार्ट आपका हो जाएगा, जिसमें स्पीड आएगा आपको। अभी हमको मतलब धीरे धीरे चलना पड़ रहा, धीरे धीरे हम चल रहे हैं, इसलिए कि आपको जब तक जनरल बनाने नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन किसी का भी नहीं बनेगा आपका। इसलिए जनरल को मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको, पहले रफ वर्क आप करें, फिर आप आंसर वाला फॉर्मेट लें, उसमें लिखें, उसके बाद फिर आगे बढ़ें। थैंक यू।